एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू एंड अनु। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे। मैं रेडी हुई हूँ, मैं बुरके में आपको इसलिए दिख रही हूँ कि मैं घर से हमेशा बुरका पहन के निकलती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अंदर से थोड़ा चल के आना पड़ता है। अंदर तक का गाड़ी मतलब ज़्यादा अंदर नहीं, लाइक अराउंड 2 मिनट के वॉकिंग पे अंदर गाड़ी नहीं आ पाती। मैं रात के टाइम पे अंदर गाड़ी बुला लेती हूँ, बट सब मॉर्निंग या दोपहर का टाइम होता है तब गाड़ी नहीं बुलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो मैं इसलिए बुरका पहन के ही निकलती हूँ घर से, और फिर जब एयरपोर्ट पहुँचने वाली रहती हूँ तभी मैं बुरका निकाल देती हूँ। एंड अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ मैंगलोर से मैं मैंगलोर डायरेक्ट जा रही हूँ, अपग्रेड करके नहीं जा रही हूँ। मैंगलोर जाऊँगी, फिर मैंगलोर से मैं जाने वाली हूँ अबू धाबी। तो अबू धाबी में है मेरा ले ओवर। सो दिस इज़ द फर्स्ट ले ओवर जो मुझे अबू धाबी में फ़र्स्ट ले ओवर मिल रहा है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं इंटरनेशनल ले ओवर फर्स्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल ले ओवर मिला है बहुत बार, बट जो अबू धाबी में वो अबू धाबी में मुझे फ़र्स्ट टाइम ले ओवर मिल रहा है। तो शानू आए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए, मैं वो शूट नहीं कर पाई, बट शानू के ब्लॉग में है। शानू ने सारी चीज़ें शूट की है। और शानू जब आए तो शानू ने साथ में मेरे लेकर आया पुलाव। तब ये पुलाव मैं खाने वाली, वाला पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो स्पेशली उनने मेरे लिए पुलाव लेकर आया। और नमाज़ पढ़ने जाना था उनको, लेट हो रहा था, बट वो फटाफट फिर भी मेरे लिए पुलाव लेकर आए और मुझे ड्रॉप किए, फिर गए वो नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं एयरपोर्ट पे तो शूट नहीं कर पाऊँगी, फ्लाइट में भी शूट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं होटल में जाकर जो भी शूट करूँगी मैं आपको बताती हूँ, जो भी करती हूँ, क्या करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। नहीं, मुझे और 40 to 50 मिनट्स लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक भी है, क्योंकि ये पीक टाइम है, मतलब स्कूल छूटने का, ऑफिस जाने का, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा रश है। तो मुझे और अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगेगा। बस इतना चाह रही हूँ कि लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके अभी चेक इन भी करना है। मैं इंडिगो की फ़्लाइट से डायरेक्ट जा रही हूँ, तो मुझे चेक इन भी करना है और फिर उसके बाद में बोर्डिंग गेट पे भी जाना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। बस दुआ करते हैं कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। तो चलते हैं, देखते हैं मैं टाइम पे पहुँच पाती हूँ कि नहीं। लैंड हो चुकी हूँ अबू धाबी में और अभी जा रही हूँ तो अबू धाबी का एयरपोर्ट बाहर से लुक सो नाइस। तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुकी हूँ होटल में, और होटल अबू धाबी में है। अबू धाबी में मैं लैंड होके एयरपोर्ट व्यू मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, और फिर अभी मैं आ चुकी हूँ होटल में। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आपको मेरी हालत दिख रही होगी कि मैं तब गई थी तब कैसी थी, अभी कैसी हूँ। मेरे ये बेबी हेयर्स सारे ऐसे पूरे निकल चुके हैं। तो अभी मैं बस फ्रेश होने वाली हूँ, फटाफट फ्रेश होती हूँ, मुँह धोती हूँ, और मैं अभी जा रही हूँ नैप करने। बट नैप करने से पहले मैं खाने वाली हूँ खाना। अब मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि इंटरनेशनल में हमें सिर्फ एक ही टाइम का खाना मिलता है। तो शानू ने तभी मुझे पुलाव दिलाए थे, आपको मैंने दिखाया। तो पुलाव मैंने फ्लाइट में नहीं खाई, मैंने साथ में पाए का सूप और पाव भी लेकर गई थी, तो मैंने पाए का सूप और पाव खाया है। और अभी मैंने कटलरी और प्लेट मंगाई है, और उसके साथ में मैं मतलब उसमें डाल के मेरे में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो ये मैं उसमें पुलाव खाऊंगी, और फिर पुलाव खाने के बाद मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सोऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह में लेट उठी थी, मैं सुबह में 12 बजे उठी थी, वो भी अम्मी ने उठाया था, आलिया उठ, आलिया उठ, आलिया उठ, क्योंकि मैंने अम्मी को ऑलरेडी इन्फॉर्म की थी रात में, अम्मी अगर मैं 12 बजे तक नहीं उठी तो मुझे उठा देना। और मैंने अलार्म 11 बजे से लगाए थे, 11, 11:05, 11:15, 11:30,
और 11:45 12 ऐसे, मतलब मेरा हमेशा का है, मैं जब भी फ्लाइट रहती है या कुछ भी ऐसे प्लान्स होते हैं कि इतने बजे निकलने का है, तो उस पर्टिकुलर टाइम से मैं 1 घंटे पहले के अलार्म लगाती हूँ, हर 15-15 10-10 मिनट के गैप में, क्योंकि मैं एक अलार्म से नहीं उठती हूँ, बिल्कुल भी एक अलार्म से नहीं उठ सकती, क्योंकि मेरा ऐसा ना, मैं इतनी नींद में रहूँगी ना, मैं उठ के उसको बंद कर सकती हूँ, बट मैं बंद करके जो सोऊंगी ना, फिर उसके बाद में डायरेक्ट 3-4 घंटे बाद मेरी आँख खुलेगी। सो इट्स बेटर मैं बैक टू बैक ऐसे अलार्म लगाती हूँ कि अगर मैंने एक बंद कर दी तो थोड़ा होश आएगा, फिर दूसरा बजेगा, फिर दूसरा बंद कर दी तो तीसरा बजेगा, ऐसा। तो इसलिए मैंने बहुत सारे अलार्म लगाए थे। मैं लेट भी उठी थी, अम्मी ने मुझे उठा दिए, और अभी भी मैं सोऊंगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ से आए, पूरा ट्रैवल करके डेड हेड आए, फिर वहाँ से निकल के पूरा कस्टम इमिग्रेशन वापस से क्लियर किए, फिर इंटरनेशनल डिपार्चर में गए, फिर पैसेंजर तो तंग करते ही है, वो तंग नहीं करेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो वो लोग बहुत तंग किए एज यूजुअल, कोई नवी बात है नहीं क्रू के लिए, क्रू को पता है कि कैसे तंग करते हैं, क्या करते हैं, जो क्रू है उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो पैसेंजर ने भी तंग किया, और अबू धाबी एयरपोर्ट सच में बहुत बड़ा है, मुझे बहुत चलना पड़ा, मैं इतना थक चुकी हूँ। मतलब क्रू का ऐसा है ना, क्रू को ऐसा अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग वगैरह पे या फिर वॉक करने निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट इतने बड़े बड़े होते हैं, चल चल के पैर ऐसे दुखने लग जाते हैं ना, और एक तो हील्स रहती है, पूरा टाइम हील्स पहन के चलना पड़ता है। हम लोग एयरपोर्ट पे विदाउट हील्स नहीं जा सकते हैं। हमारा कैबिन शू होता है जो हम फ्लाइट में चेंज करते हैं, उसमें हील्स कम होती है, थोड़ी सी होती है, या फिर फ्लैट जैसा होता है, बट जो हील्स रहती है हम एयरपोर्ट पे पूरा टाइम वही पहनते हैं। मतलब घर से निकलते हील्स पहन के, फिर पूरा एयरपोर्ट पे कस्टम इमिग्रेशन जो भी क्लियर करते हैं वहाँ पे पूरा हील्स पहन के ही रहते हैं हम लोग। तो उसमें पैर बहुत दुखते हैं, और फिर मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें, ये मेरी दुख भरी कहानी क्रू से रिलेटेड, ये मैं आपको बाद में किसी व्लॉग में बताऊँगी। अगर मैं अभी बताने जाऊँ तो फिर मैं खाना कब खाऊँगी और सोऊंगी कब। तो अभी मैं, हाँ, अभी एक चीज़ हुई मेरे साथ में, सोच रही हूँ अभी बताऊँ कि नहीं बताऊँ। आप क्या सोच रहे हो, बताओ कि नहीं? चलो बता देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पर एसी है, एसी काम नहीं कर रही थी, और काम नहीं कर रही थी इसके आगे मैं आपको बता दी क्यों काम नहीं कर रही थी। क्योंकि अभी इसमें ऐसा हो रहा था, यहाँ की जो होटल है इसके विंडोज़ में सेंसर लगे हुए हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ में, ऐसा मुझे पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, क्या करें, बट ऐसा होता है। तो इनकी विंडो में सेंसर लगे हुए हैं। गाइस प्लीज़ मेरे ये बेबी हेयर्स इग्नोर करना, ओके? मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं अभी एकदम टिप टॉप होके नहीं बैठ सकती हूँ। तो इनकी विंडो में सेंसर लगे हुए हैं, इनकी विंडो ओपन थी, मुझे मालूम नहीं। मैं शानू को रूम टूर करवा रही थी, पूरा दिखा रही थी, अरे शानू देखो ऐसा है, ये है, यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो मैं शानू को सारी चीज़ें दिखा रही थी। तो उसमें मैंने जैसी वो आपको दिख रहा है वहाँ पे शायद पर्दा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने वो पर्दा हटाया, मेरे सर के ऊपर कुछ गिर गया, ऐसे वायर जैसा था, तो वो गिर गया, तो मैं फटाक से वहाँ से हट गई। वो फिर सर में से निकालने करने लग गई, और फिर मैं वहाँ से हट गया। मैंने ये रियलाइज़ ही नहीं की कि विंडो ओपन है। तो ठीक है, चलो विंडो ओपन है वो छोड़ो, फिर एसी नहीं काम कर रही है, मैं बैठी हूँ, मुझे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। शानू से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, अरे शानू मुझे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। रिसेप्शन पे कॉल किया तो उन्होंने 15-20 मिनट बाद में एक इंजीनियर, आई डोंट नो उनको क्या बोलेंगे, रिपेयरर, पता नहीं, अभी मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा है गाइस। तो जो भी थे वो मैकेनिक, नहीं मैकेनिक तो गाड़ी के होते हैं, जो भी थे छोड़ो, आपको समझ के आना, जो भी थे वो एसी रिपेयरर, वो आए, और फिर वो आके मेरे को जैसे दरवाजे में घुसे, दरवाजे में घुसते साथ बोलते विंडो तो ओपन है, विंडो इज़ ओपन, विंडो इज़ ओपन। मैंने बोली नहीं विंडो तो बंद है। वो जाके देखते और विंडो ओपन थी, और जैसे ही विंडो बंद किए एसी अपने आप स्टार्ट हो गई। तो सोचो गाइस, यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि मुझे पता ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। तो उन्होंने विंडो बंद किया और एसी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। मैंने पूछा कि ऐसा क्या होगा, तो बोले वहाँ पे सेंसर है, विंडो खुली रहेगी तो एसी बंद हो जाती है, और अगर विंडो अगर बंद रहेगी तो फिर एसी चालू हो जाती है, और विंडो खुली रहेगी तो एसी बंद हो जाती है।
और फिर उन्होंने मुझे सारा सेटिंग बताया कि इसका ऐसा सेटिंग है, ये बढ़ाओगे ये कम करोगे। मैं ठीक है। तो फिर AC फाइनली चालू हुई तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ, वरना बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा मैं बोल रही हूँ तो आप भी समझो कि कितनी गर्मी होती है। तो फिर अभी वो गए हैं। अब मैंने कटलरी ऑलमोस्ट आधे घंटे से 45 मिनट पहले मंगाया है और अभी तक का कटलरी आई नहीं है। अब बताओ मैं गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ? इन लोग ऐसा करके ना मुझे इतना गुस्सा दिलाता है ना, ये मैं क्या करूँ? शानू है नहीं कि मैं उनके ऊपर गुस्सा निकाल सकती हूँ। क्या करूँ, मुझे थोड़ा बर्दाश्त करके लेना पड़ता है। या फिर अम्मी भी नहीं है कि मैं अपना गुस्सा अम्मी के ऊपर निकाल दूँ, तो बर्दाश्त कर रही हूँ गाइस मैं। पर बर्दाश्त की भी एक हद है, वरना अभी मैं फ़ोन करके चिल्लाने लग जाऊँगी। बट ठीक है, अभी तक का तो ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रेश होना है, मेकअप वेकअप निकालने तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर मैं फ़ोन करके चिल्लाने वाली हूँ। तो गाइस अभी मैं खाना वाना खाऊंगी, सो जाऊंगी, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पूरा रूम टूर करवाऊंगी। और रूम इतना अच्छा है, इतना क्लासी है, इतना रॉयल है, आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सच में बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा। तो गाइस उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है मैं रूम टूर करवाने वाली हूँ, जिसमें बहुत अच्छा सा मैं आपको रूम टूर करवाऊँगी, इतना अच्छा रूम दिखाऊँगी। तो वो देखने के लिए आपको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, तो मेरा न्यू व्लॉग आपको पहले आ जाएगा। तो गाइज़ अभी मैं थक चुकी हूँ और ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ और ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ, बट जो भी बात है मैं आपसे कल करूँगी। मैं आपको होटल भी दिखाऊँगी। ये होटल भी बहुत ब्यूटीफुल है। मेरे को नीचे एक झूमर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो भी मैं ट्राई करूँगी वीडियो में लूँ अगर मुझे याद रहा तो। बट मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की, और कल का दिन मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। अभी इंडिया के कुछ, अभी कितना हो रहा है इधर, अभी अबू धाबी में लाइक यूएई में हो रहे हैं 12:30, इंडिया में हो रहे होंगे 2, इंडिया में 2 बज रहे होंगे। तो अभी 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे, बहुत रात हो गई है। अब मैं सो जाती हूँ गाइस, आप भी सो जाओ। अगर सुबह हो रही है तो अपने काम वाम पे जाओ, मेहनत करो, और अगर रात हो रही है तो सो जाओ, ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करो, ठीक है? तो चलते गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टाटा, बाय।